आज की वीडियो में हम सिंधु नदी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है। इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले मैप में देख लीजिए कहाँ है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये मानसरोवर झील है, यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। बाकी ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसे भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका उद्गम स्थल, ठीक है। तो देखिए इसकी हमारी ट्रिक क्या है। हमारी ट्रिक है कि शेर और मनुष्य को देखा तभी बुखार आ गया। अब आपको याद रहे इसलिए थोड़ा सा मैंने कहानी भी बनाई है। हुआ क्या कि एक छोटी सी बच्ची है, तो इसने एक शेर और मनुष्य को दोनों को एक साथ देखा, यानी कि इन दोनों की दोस्ती थी। तो इन दोनों को देखा तो ये तो बच्ची है बेचारी, तो इस बच्ची को क्या हुआ, बुखार आ गया, ठीक है। इस कहानी को याद रखिएगा। इससे हम इस सिंधु नदी का उद्गम भी याद करेंगे, इसका भारत में प्रवेश भी याद करेंगे, इसकी सहायक नदियाँ, इसका पाकिस्तान में प्रवास, सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इस एक लड़की के चारों ओर कहानी घूमेगी, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप। इसने शेर और मनुष्य को देखा था तभी इसे बुखार आ गया। अब आगे ये बुखार के लिए इलाज कराने के लिए भारत जाएगी। तो ये जैसे जैसे लड़की आगे जाती रहेगी ना, वैसे ही हमारी सिंधु नदी भी आगे चलती रहेगी, ठीक है। यानी कि ट्रिक से हम याद करते रहेंगे। तो देखिए अभी हम क्या क्या याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारी कि शेर और मनुष्य को देखा तभी बुखार आ गया। अब देखिए इससे हम क्या क्या याद करेंगे। तो शेर से आपको याद रखना है दोस्तों शेर मुख। शेर से क्या याद रखना है, शेर मुख। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों शेर मुख। क्यों महत्वपूर्ण है मैं अभी बताता हूँ। देखिए शेर मुख दोस्तों इसका उपनाम है, उपनाम, ठीक है। शेर मुख को सिंह खंबन भी कहते हैं। सिंह खंबन का क्या मतलब होता है, शेर का मुख, ठीक है। तो शेर मुख और सिंह खंबन दोनों ही कहते हैं। कौन कहते हैं, तो ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। इसे भी याद करेंगे ट्रिक से। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं आसपास के, ये इसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों शेर मुख। ये आपको याद रखना है। और इसी का उपनाम दूसरा नाम है सिंह खंबन। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आगे देखिए मनुष्य। तो मनुष्य से आपको याद रखना है क्या, मानसरोवर। मनुष्य से आपको याद रखना है मानसरोवर। ये आपको ध्यान रख। तो ये मानसरोवर झील है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मानसरोवर झील, यहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। उसकी भी ट्रिक बना रखी है हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखना, सब ट्रिक से याद की है, ठीक है। तो मानसरोवर झील से निकलती है, ये याद हो गया। आगे देखिए तभी। तो तभी से याद रखना है आपको तिब्बत। तभी से क्या याद रखेंगे आप, तिब्बत, ठीक है। तभी से याद रह जाएगा तिब्बत। तो तिब्बत से निकलती है ये, कहाँ से, यहाँ से तिब्बत से, जो कि अभी चाइना का हिस्सा है, ठीक है। आगे देखिए बुखार। तो बुखार से आपको क्या याद रखना है, बुखार से आपको दोस्तों याद रखना है बोखरचू। बुखार से याद रखना है बोखरचू, ठीक है। ये बोखरचू नामक एक ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों, ग्लेशियर होता है बर्फ़ के पहाड़। अब दोस्तों यानी कि अगर ये सिंधु नदी इस मानसरोवर झील से निकलती है तो इस मानसरोवर झील में भी कहीं ना कहीं से तो पानी आया होगा। तो मानसरोवर झील में पानी कहाँ से आता है, तो ग्लेशियर से। और उस ग्लेशियर का नाम क्या है, बोखरचू नामक ग्लेशियर। ये आपको याद रखना है। नाम क्या है, बोखरचू नामक ग्लेशियर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ, इसका पाकिस्तान में प्रवाह और भारत में प्रवाह, इन तीनों की वीडियो को एक साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर दबाइए और देख लीजिए।